हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है, आपका अपना एजुकेशनल चैनल है। तो आपको क्या करना है, तुरंत ही इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां पर भी दिखे आप उन्हें तुरंत इस वीडियो को शेयर करके आप आके इस क्लास से आके जुड़ जाइएगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चलने वाला है। महत्वपूर्ण क्लास किस लिए चलने वाला है आप जानिए कि यूपी लेखपाल जो UPSSC द्वारा पेपर आयोजित होने वाला है यूपी लेखपाल का, उसमें एक महत्वपूर्ण सेक्शन है यूपी स्पेशल का। 4 सेक्शन है आपका, हिंदी है, मैथ है, GS है और ग्रामीण परिवेश तथा उत्तर प्रदेश स्पेशल है। तो लगभग ग्रामीण परिवेश से आधा क्वेश्चन आएगा। यदि 25 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन भी आ सकता है, 14 क्वेश्चन भी आ सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी है, 13 से 14 क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल को जानेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या पढ़ना है हम इसे जानेंगे, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सीधे ज़्यादा न बात करते हुए टॉपिक पे आते हैं। क्या है आप देखेंगे, यहाँ पे पहला चैप्टर आपका है राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा में क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में जैसे कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, मंडलों का मुख्यालय मतलब जिलों का मुख्यालय कहाँ है, इन सब विषयों में बात करेंगे। जैसे आपका हो गया लखनऊ मंडल है आपका, तो लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले हैं। लखनऊ में लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर है, खीरी लखीमपुर है और हरदोई है। ऐसे इसी प्रकार मिर्ज़ापुर का हम जानेंगे, सोनभद्र, भदोही और मिर्ज़ापुर है जैसे, तो उनके विषय में हम जानेंगे। इसी प्रकार से इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम। फिर आते हैं प्रमुख संस्थाएं और स्थल के बारे में जानेंगे। प्रमुख संस्थाएं एवं स्थल में हम जानेंगे कौन कौन से प्रमुख ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, प्रमुख अनुसंधान हैं, इन सब विषयों पर हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं और प्रमुख कौन कौन से स्थल हैं यहाँ पे, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद हम जानेंगे जनगणना जो 2011 की जनगणना है उसका हम अध्ययन कर लेंगे। इस बार जनगणना आपकी नहीं हो पाई है कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, इसलिए हम उसी के विषय में जानेंगे। जनगणना में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में शिशु जनसंख्या कितनी है, शिशु मृत्यु दर कितने हैं, महिला जनसंख्या कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष कितने हैं, मतलब और इस प्रकार से हम जानेंगे। जनगणना में हम इन सब विषयों का अध्ययन करेंगे। वयस्क कितने हैं, अवयस्क कितने हैं, तो आपका तीसरा चैप्टर क्लियर होगा। जनगणना में हम इन सब विषयों पर बात करेंगे। फिर चौथा आता है कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले व संग्रहालय। कौन कौन सी यहाँ पे कलाएं हैं, चित्रकला जैसे है आपका, संगीत में आपका कौन सा संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, नृत्य में शास्त्रीय नृत्य है, और मतलब इन सब विषयों पर बात करेंगे। कौन कौन से यहाँ प्रमुख उत्सव हैं, कौन कौन से यहाँ पे मेला जैसे कुंभ का मेला, मतलब कई मेला जो मनाए जाते, कौन कौन से यहाँ पे संग्रहालय हैं और लोक नृत्य हैं, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। फिर आते हैं 5वें सेक्शन पे, क्या है प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। हम देखेंगे प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन में मतलब हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ कौन से पर्यटकों की दृष्टि से कौन से प्रथम स्थान पे हैं, विदेशी पर्यटक किस स्थान पे सबसे ज़्यादा जाते हैं, कहाँ पे भारतीय पर्यटक सर्वाधिक जाते हैं, कहाँ से कितना मतलब पैसा अर्न होता है, इन सब विषयों पे भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर में इन सब क्वेश्चनों को होता है कि मतलब इस बार प्रथम पर्यटक स्थल ऐसा कौन था जहाँ पे सर्वाधिक लोग गए, इन सब विषयों पर बात करेंगे। फिर हम आते हैं छठवां, क्या है प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। प्रमुख व्यक्तित्व मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे प्रमुख व्यक्तित्व मतलब उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम और आप जान रहे हैं कि भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक, गौतम बुद्ध से लेकर महावीर स्वामी तक, महर्षि दधीची से लेकर के मतलब बहुत से महान आत्माएं यहाँ आपके उत्तर प्रदेश के भूमि पर जन्म लिए हैं। उनके बारे में हम जानेंगे, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं शिक्षा, साहित्य व पत्रिकाएं के बारे में। तो शिक्षा क्या है यहाँ का, साहित्य क्या है, पत्रिकाएं क्या है, मतलब यहाँ पे प्राविधिक शिक्षा है, जैसे इसमें पढ़ेंगे प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक कृषि, खेल प्रशिक्षण, मतलब कितनी प्रकार की शिक्षाएं चल रही हैं, उन सब विषयों में बारेंगे। साहित्य के बारे में जाए कौन कौन सी प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर 8वां आपका आता है भौतिक संरचना व जलवायु। तो भौतिक संरचना मतलब यहाँ का भौतिक स्ट्रक्चर क्या है, क्लाइमेट क्या है, ग्लोब पे स्थिति क्या है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है और ग्लोब स्थिति क्या है, इन सब विषयों पर हम
बात करेंगे कौन सी जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है कि और सी जलवायु है, तो इस सब विषयों पे बात होगी। फिर 9वां होगा मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन। मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखेंगे यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है या फिर रेंगुर मिट्टी है, या कृषि के बारे में हम याद करेंगे कौन कौन सी यहाँ पे कृषि होती है, धान प्रथम है या मतलब गेहूँ, मतलब जितनी प्रकार की रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल में हम इन सब विषयों पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी में कौन कौन से फसल बोए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। पशुपालन में कौन कौन से पशुपालन किए जाते हैं इसे भी हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद 10वां आता है नदी तंत्र, झीलें एवं सिंचाई के बारे में जानेंगे। यहाँ नदी तंत्र, झीलें और सिंचाई में कौन कौन से प्रमुख नदी हैं, गंगा नदी कहाँ पे है, गंगा नदी कहाँ से कहाँ पे मिलती है, गंगा नदी कहाँ पे सर्वाधिक प्रदूषित है, गंगा नदी और मतलब यमुना नदी कहाँ पे सर्वाधिक प्रदूषित है, झीलों के बारे में हम जानेंगे। सिंचाई क्या है यहाँ पे जानेंगे, कौन कौन से माध्यम है सिंचाई के, तो इन सब विषयों पे अध्ययन करेंगे। फिर हम आइए देखिए अगले स्लाइड पे आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसे नोट करते चलिएगा, या फिर हम टेलीग्राम लिंक में कहेंगे तो आपको हम इसे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप आपके अपने एजुकेशनल चैनल नामक टेलीग्राम लिंक यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर ऊर्जा संसाधन, 11वां क्या है, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में क्या जानेंगे हम, ताप विद्युत उत्पादन, जल विद्युत आदि उत्पादन कौन कौन से हैं, ट्राम्बे, नरोरा और बायो ऊर्जा, इन सब विषयों में हम अध्ययन करेंगे। फिर आता है 12वां सेगमेंट, आपका 12वां चैप्टर क्या है, खनिज वन्य संपदा तथा वन्य जीव अभ्यास, मतलब खनिज वन्य संपदा तथा वन्य जीव। डायस्पोर, जैसे कौन कौन से खनिज प्रथम है, डायस्पोर है, डोलोमाइट है, बॉक्साइड है, इन सब विषयों में वन संपदा के बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ है, कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव है यहाँ पे, इनके विषय में हम जानेंगे। फिर आते हैं हम 13वां क्या है, परिवहन तंत्र के में हम जानेंगे पक्की सड़कें कितनी है, कच्ची सड़कें कितनी है, रेल की पटरी कितनी किलोमीटर तक बिछ चुकी है, कितनी बिछनी है, उसके वायु सेवा कौन कौन सी है, इन सब के बारे में हम जानेंगे परिवहन तंत्र में। फिर आता है एक महत्वपूर्ण चैप्टर अनुसूचित जनजातियों के बारे में, एसटी के बारे में, तो इसमें हम जानेंगे कौन कौन से उत्तर प्रदेश में मतलब प्रमुख जनजातियाँ हैं, जैसे थारू, बुक्सा, जरवार, इन सब विषयों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर यूपी की प्रमुख योजनाओं के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, यूपी की प्रमुख योजनाएं, इसका विशेष कक्षा होगा, इसका हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आपको योजनाओं का क्लास मिलने लगे, इसको हम लेके चलेंगे क्या है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी योजनाएं हैं, आप एग्जाम में जाते जाते आपका तैयार रहना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा इसके लिए। तो यूपी की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण सेक्शन है यूपी आधारित करंट अफेयर भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर यूपी आधारित करंट अफेयर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम एक बहुत अच्छा घोषणा करने वाले हैं, आप इसे जरूर लेके जाइएगा, अपने मतलब जो है मित्र यार उन्हें जरूर शेयर कर दिएगा। 600 क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, 600 क्वेश्चन का यूपी स्पेशल में हम 600 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। आप इसे समझिएगा कि 600 क्वेश्चन ही नहीं है, ये 600 क्वेश्चन नहीं है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को बेकायदे यहाँ पर लिख लिख के हल किया जाएगा, तो लगभग 2400 क्वेश्चन, आपका 2400 से भी अधिक हो सकता है क्वेश्चन। और उम्मीद है इन्हीं 600 क्वेश्चनों में से आपके यूपी स्पेशल से जो क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं 600 क्वेश्चनों में से रहेंगे। तो देखिए आपका यूपी स्पेशल का यही है संरचना, इन्हें हमें पढ़ना है। आपको फिर से एक बार हम बोल देते हैं पुनः, राजनीति एवं प्रशासनिक ढांचा पढ़ना है, प्रमुख संस्थाएं पढ़ना है, स्थल पढ़ना है, जनगणना पढ़ना है, कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले व संग्रहालय आपको पढ़ना है। फिर प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन पढ़ना है, प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में जानेंगे हम, शिक्षा, साहित्य व पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानेंगे, भौतिक संरचना व जलवायु के बारे में जानेंगे, मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन के बारे में जानेंगे, नदी तंत्र, झीलें एवं सिंचाई के बारे में जानेंगे। उसके बाद ऊर्जा संसाधन के बारे में जानेंगे, खनिज वन्य संपदा तथा वन्य जीव के बारे में जानेंगे, परिवहन तंत्र के बारे में जानेंगे, अनुसूचित जनजातियों के बारे में जानेंगे, यूपी की प्रमुख योजना, यूपी पर आधारित करंट अफेयर, और 600 क्वेश्चनों का बेहतरीन प्रैक्टिस होगा। तो आप आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे पूर्ण रूप से विश्वास रखिए, आप किसी भी प्रकार का शंका मत पालिए। यहाँ पे आपको जो भी दिया जाएगा कंटेंट ऑथेंटिक